बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, क्लास 9 के बच्चे, इनकी इंग्लिश की बुक है और आज हम यूनिट नंबर 6 करेंगे। यूनिट नंबर 6 जो है जेंडर इक्विटी इसका नाम है और जो रीडिंग टेक्स्ट है द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें फ़ेमस जो हैं पाकिस्तानी जो फेमस लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, उनके बारे में बात हुई है। तो एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 137 पे 6.1 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है। पहला, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन सनाज ग्रुप, राइट देयर नेम्स। ठीक है, तो 6 बच्चे थे, सना, आलिया, समीर, रज़िया, हानिया और अहमद। ठीक हो गया। सेकंड है, हाउ मैनी फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर मेंशन इन द टेक्स्ट, राइट देयर नेम्स इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द टेक्स्ट। तो अगर आप टेक्स्ट में ही देखेंगे तो मोहतरमा फ़ातिमा जना, फिर बेगम राना लियाकत अली ख़ान, बेगम जहां आरा शाहनवाज़, प्रोफेसर अनीता ग़ुलाम अली और आखिर में बिल्किस बानो ईदी। थर्ड है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स शेयर देयर ड्रीम्स एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट देयर नेम्स। तो वो 4 स्टूडेंट्स थे भाई, सादिया, मरियम, हेरा और दानियाल। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद वोकैबुलरी है एक्सरसाइज नंबर 2 में 11 ये जो है वर्ड्स हैं, इसकी वर्ड्स की मीनिंग भी और सेंटेंसेस भी बनाने हैं जैसे पहले बनाता हुआ। फर्स्ट वन है ओपिनियंस, फिर असेस, फिर सिमल्टेनियसली, रेयरसर, कंट्रीब्यूशन, ओपिस्ट, रियोन, रिकॉग्निशन, टायरलेस, इंस्पायर्ड और एंथुजियम। तो ये तमाम वर्ड्स के जो हैं मीनिंग भी लिख दी हैं मैंने और मैंने आपको बताया हुआ है। मीनिंग को मैंने अब इस बार अंडरलाइन कर दिया आपकी समझने के लिए कि तमाम मीनिंग्स अंडरलाइन हैं और जो जुमले हैं, सेंटेंसेस, वो ब्रैकेट्स के अंदर हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 है कि आपने एक्सरसाइज 2 के जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है एक्सरसाइज नंबर 3 में। फर्स्ट है, माई ब्रदर डिसाइडेड टू बिकम अ सोल्जर बिकॉज ही वाज इंस्पायर्ड बाय माई अंकल्स डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ, ये करके दिया था। सेकंड, देयर आर मैनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान दैट आर फाउंडेड बाय philanthropists। थर्ड है, द होल class simultaneously said yes when the teacher asked if they wanted to go for a picnic. For every year the government award titles to people in recognition of their services in different fields. 5 है, my father always asks for our opinions before buying any new furniture or other household things. 6, our principal praised all the students for their contribution to the flood relief fund. 7, everyone clap with enthusiasm when the small children run in the race. 8, our group rehearsed many times before the finals of the folk song competition. 9, Pakistan was created through the tireless efforts of many Muslims working under the leadership of Quaid-e-Azam. 10 है, all the children in Pakistan should have access to quality education. और 11, इलामा इकबाल is a renowned poet of the subcontinent. फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4 थी, इसमें आपको जो है आइडियल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको यहाँ पर आइडियल की जो वर्ड्स थे IDEAL, उससे फर्स्ट इन्होंने करके दिया था स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई, हेयर वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब D किसके लिए, स्टैंड फॉर डिफाइन के लिए, हेयर वी डिफाइन द प्रॉब्लम मोर क्लियरली। E stand for explore, here we explore possible solutions. A stands for action, here we take action to solve the problems. और L stand for look back, here we look back and review the results. उसके बाद एक्सरसाइज 5 थी, रीड द टेक्स्ट एंड टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वर नॉट यूज बाय द स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन डी है रेडियो एंड टेलीविज़न। सेकंड है, मादर मिल्लत मीन्स, ऑप्शन सी है मदर ऑफ द नेशन। थर्ड है, द फर्स्ट वुमेन हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन वॉज, ए है बेगम जहां आरा शाहनवाज़। 4 है, बिल्किस ईदी वॉज अवार्डेड, ऑप्शन ए है हिलाल इम्तियाज़। 5 है, प्रोफेसर अनीता ग़ुलाम अली वॉज अपॉइंटेड ट्वाइस एज अ मिनिस्टर ऑफ, ऑप्शन बी है भाई एजुकेशन। उसके बाद एक्सरसाइज 6 है, वर्क इन पेन एंड फाइंड आउट 2 थिंग्स आर अचीवमेंट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग फेमस वुमेन वंस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट द 2 थिंग्स अचीवमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज वुमेन। ये 5 वुमेन्स हैं भाई इस चैप्टर में, तो हमने इनको 2 अचीवमेंट इनकी डिस्कस करनी है 1 बाई 1 सब की। तो मैंने पाँचों की 2-2 अचीवमेंट पॉइंट्स बनाकर यहाँ मैंने डिस्कस कर दी है, वो आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद एक्सरसाइज 7 पर अगर हम आएँ तो यहाँ पे रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट फिल द ईयर्स ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड देन पुट द क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर मीन्स द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपेंड, यानी जो पीछे पैराग्राफ किस पैराग्राफ में। फाइनली राइट देयर मेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर यू कंप्लीटेड, डिस्कस योर आंसर विद योर पार्टनर। फातिमा जना ईयर ऑफ बर्थ ईयर ऑफ डेथ यहाँ लिखी हुई है 1893 और 1969। इनका फर्स्ट पैराग्राफ था बर्थ का भी डेथ का भी, और इनका मेन कंट्रीब्यूशन था हेल्प हर ब्रदर। बल्किस बानो ईदी 1947 और स्टिल अलाइव, अब तक ज़िंदा हैं। इनका जो पैराग्राफ था 55, और ये क्या करती थी भाई, ये सोशल वर्कर हैं। अनीता गुलाम 1934 टू 2014 4 पैराग्राफ था। इन्होंने क्या किया भाई, वर्क फॉर एजुकेशन। फिर है बेगम जहां अली आरा शाह नवाज़ 1896 टू 1979 2 पैराग्राफ था, और इन्होंने मेड स्पीचेस। और लास्ट है राना लियाकत अली खान 1905 से 1990 3rd पे फाउंडेड वुमेंस नेशनल गार्ड्स। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 8 है, यहाँ आपको एक करके दी हुई है। सना वाज वरीड बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9 आइडियल। सेकेंड है आलिया सजेस्टेड दैट दे यूज़ द आइडियल टूल बिकॉज। सबके साथ देखें आप, बिकॉज पे बात रुक रही है, आपने आगे एक सेंटेंस बनाना था, इसको कंप्लीट करना था, तो वो मैंने यहाँ पर तमाम सेंटेंस 9 के 9 बना दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9 थी वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3, थिंक ऑफ द वन थिंग दैट यू कैन डू ड्यूरिंग द समर वेकेशन दैट विल हेल्प पीपल और इम्प्रूव थिंग्स इन द एरिया वेयर यू लिव। यूज़ द आइडियल टूल टू help you identify the problem and find the solution. Identify what is the problem that you want to address. Define what do you want to do. Explore, find details about the problem. Action, what step will you take to address the problem. Or look back, how will you check to see that you have done your task. फिर decide करना है who will do what are some of things that you will need, by what time will you do the different things, when will you complete the task. Each group will then कम एंड शेयर देयर प्लान्स विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। जैसे जैसे जो चीज़ें मांगी गई, पहले आइडियल के लफ्ज़ से 5 चीज़ें हमें बतानी थी। सबसे पहले तो हमें बताना था समर वेकेशन में कि हमें ऐसा कौन सा काम या कौन सी चीज़ को अच्छा करें जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। तो इनमें ये 5 चीज़ें आइडियल की हमने ढूंढनी थी, वो ढूंढ ली। फिर डिसाइड करना था, तो तमाम वर्क मैंने इसी तरह से करके रखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए। उसके बाद आ जाए भाई लैंग्वेज वर्क है, पेज नंबर 144 पर एक्सरसाइज 1 है। ये चूज़ द करेक्ट आंसर है। हेयर इज अ ब्रिलियंट कारपेंटर, ही हैज़ मेड अ डॉल हाउस विद मिनिएचर फर्नीचर फॉर एवरी रूम। अब आपको हर MCQs तो नहीं है, ये कह सकते इसको रीराइट सेंटेंस करना है, सेंटेंस दोबारा से लिखना है। तो जहाँ मिनिएचर, ये जो हाईलाइट वर्ड्स हैं, ये जो हाईलाइट आपको सिनोनिम्स दिए हुए हैं, आपने इनके मतलब जो इनसे मिलता जुलता सिनोनियम है उससे इसको रिप्लेस करना है। जैसे फर्स्ट था, ही इज़ अ ब्रिलियंट कारपेंटर, ही हैज़ मेड अ डॉल हाउस विद मिनिएचर फर्नीचर फॉर एवरी रूम। तो यहाँ पर टिनी, अब इसका बिल्कुल सेम वर्ड है ये। तो अब आप न्यू सेंटेंस दोबारा से बनाएंगे। हियर इज अ ब्रिलियंट कारपेंटर, ही हैज़ मेड अ डॉल हाउस विद टिनी फर्नीचर फॉर एवरी रूम। तो ये 8 के 8 सेंटेंस आपने रीराइट करने हैं, दोबारा से इनको लिखना है, और ये जो टिक किए हुए आंसर हैं ये उनकी जगह पर जो हाईलाइट हैं वहाँ आएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2 है। यहाँ पर आपको हर सेंटेंस में 3 वर्ड्स दिए गए हैं जो एप्रोप्रिएट है, जो ज़्यादा अच्छा है, जो इसको आना चाहिए वो यहाँ लिखना है। तो दिस कप ऑफ टी टेस्ट लाइक टी फ्लेवर्ड वाटर, इट इज़ वेरी वीक। सेकेंड है, इफ़ वन वॉन्ट्स टू सक्सीड इन द एग्जाम इट इज़ डैश टू स्टडी रेगुलरली इम्पोर्टेंट। सी ड्यूरिंग द मॉनसून रेन द वाटर इन द रिवर्स बिकम वेरी रफ। ठीक है, आप वायलेंट भी कह सकते हैं, इसमें वायलेंट भी बहुत अच्छा लफ्ज़ है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वो हो जाता है। ठीक है, रफ़ भी कह सकते हैं लेकिन डिसऑर्डर नहीं आएगा। डी है, द रेन्स ऑफ मोहनजोदड़ो आर ओल्ड। ठीक है, पुराने हैं। पाकिस्तान इज़ रिच इन मिनरल्स, रिच सही वर्ड है। एफ, माई मदर हैज़ टू गो टू नादरा ऑफिस बिकॉज हर ID कार्ड इज़ नो लॉन्गर वैलिड। ऑप्शन वैलिड राइट आंसर है। द बेंगल्स हर ग्रैंड मदर गिव हर आर मेड ऑफ डैश गोल्ड, रियल गोल्ड। ठीक है, ट्रू गोल्ड भी सही है लेकिन रियल गोल्ड। एच, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिमेन डैश एज द क्लास नेक्स्ट डोर वॉज डूइंग अ टेस्ट क्वाइट।
नेक्स्ट है दिस परफ्यूम हैज़ अ लवली फ्रेगरेंस। और लास्ट है द एंटायर स्टाफ इन द ऑफिस वाज फुल ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द न्यू मैनेजर। उसके बाद एक्सरसाइज 3 है और यहाँ पर भी आपको पूरा एक ग्रुप दिया हुआ है ABCDEF। इसमें से हमने ऑड वर्ड जो है वो उसको बताना है, सर्कल कर दें, अंडरलाइन कर दें। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जो है प्लेजेंट है, सेकंड में नाइस है, थर्ड में रीज़नेबल है, 4 में स्टेबल है, E में मैनी है, F में गार्डन है, G में पोलाइट है, H में क्लीन है, I में करेक्ट है और J में वाउंड है। ठीक हो गया, ये तो आपने इनको अलग कर दिया। अब एक्सरसाइज 4 में वो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम वर्ड्स हैं आप ग्रुप बना लें, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 में सिलेक्ट एनी 6 ग्रुप, इनमें से सिलेक्ट कर लें। वर्क विद अ पार्टनर, 6 ग्रुप बना लें और उसमें से हर बच्चा जो है वो इनके जो है जुमले बनाएगा, ठीक है। तो वो सब ने करना था, तो मैंने यहाँ पर तमाम ये तकरीबन 50 वर्ड्स बन रहे थे, मैंने सबके यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बनाकर दे दिए हैं आपकी आसानी के लिए, वो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 50 के 50 मैंने सेंटेंसेस भी बना दिए हैं। उसके बाद आ जाएं तो अब यहाँ पे ग्रामर वर्क में यूज़ करना है या तो फॉर या तो सिंस, ठीक है। पूरा समझाया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने एक्सरसाइज 5 में पुट करना था तो मैंने पुट कर दिया है। माय फादर इज़ रिमार्केबल मैन, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही वाज 15 ईयर ओल्ड, ही वाज बीन वर्किंग सिंस ही वाज एट स्कूल, ही यूज्ड टू वर्क फॉर 4 आवर्स, यहाँ फॉर आएगा। एवरी डे एंड ऑन वीकेंड ही हैज़ नो वर्क इन द सेम फैक्ट्री फॉर 25 ईयर्स, सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग एट द फैक्ट्री he has been promoted many times. He was initially hired for a period of 3 months but he has been working there ever since. He was hired as a PN with the responsibility of making tea and delivering parcel and document as required. He started working for ₹25 a day, ठीक है। और इसके बाद मतलब ये पूरा पढ़ लें, बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर सिंस फॉर ये 5 फॉर हैं और 1 सिंस है। उसके बाद एक्सरसाइज 6 जो है लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग व्हाट योर 3 फेवरेट हॉबीज़ और फ्री टाइम एक्टिविटीज़ आर वर। मेक श्योर यू एक्सप्लेन व्हाई यू स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग यू हैव डन देम for, when did you started them, do you still do them and why you like them so much. Remember to use for and since in your sentences, ठीक है। ये since और for की प्रैक्टिस के लिए है। Here is an example। तो अब 3 पैराग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इन्होंने बना दे दिया है one thing से, फिर नेक्स्ट में आपने another thing और थर्ड में yet another thing that I did was, ठीक हो गया। तो एक पैराग्राफ बना हुआ था, मैंने भी 2 पैराग्राफ और बनाकर दे दिए हैं। इसमें सिंस और फॉर की प्रैक्टिस करनी थी। बस ये भाई आपकी जो है टोटल आज यूनिट नंबर 6 की ये एक्सरसाइजेस थी और तमाम एक्सरसाइजेस मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आई होप कि आप सबको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो भाई कमेंट्स में ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।